कोई भी डेट दी हो और भी ईयर दी हो और पूछा हो कि उस दिन कौन सा दिन होगा, सबसे पहले आपको महीनों के कोड याद करने होंगे। जैसे जनवरी का 1, फरवरी का 4, इसी तरह से लीप ईयर के लिए अलग कोड्स हैं। कोई भी ईयर दी हो 1600 से 2300 तक, उनके लिए कुछ कोड्स दिए गए हैं। और दिन के लिए जैसे संडे के लिए 1 है, मंडे के लिए 2 है, इस तरह से आपको ये कोड याद रखने हैं। फिर सूत्र होता है दिनांक। जो भी आपको ईयर दी है उसमें जो डेट दी है, पहले आपको डेट लिखनी है। उसके बाद जो भी आपको महीना दिया हो, आप इस टेबल में से देख करके वो महीना का कोड लिखेंगे। फिर शताब्दी का कोड लिखना है। जैसे मान लो आपको 1950 दे रखा है, अच्छा, तो आप 1900 का कोड लिखेंगे। फिर वर्ष के लास्ट के 2 अंक और फिर लीप संख्या, उसमें 7 से डिवाइड कर देंगे और जो भी शेषफल आएगा वो शेषफल लिखना है। ओके, यहाँ पर जो लीप संख्या है, कोई भी वर्ष हो उसके लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग करके आपको भागफल लिखना है। ये ध्यान देना है, आपको शेषफल नहीं लिखना, भागफल लिखना है। ओके, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन था? आप सबसे पहले आपको डेट लिखनी है। आप लिखोगे 26, क्योंकि 1950 एक नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर आपको आई होप निकालनी आती होगी, उसमें 4 से डिवाइड करके देख लें। अगर वो पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज़ वो नॉर्मल ईयर है। 1950 एक नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर में जो जनवरी होती है उसका कोड होता है 1, तो यहाँ पर आप लिख देंगे +1। ओके, उसके बाद आपको शताब्दी देखनी है। 1950 है तो 1900 का जो कोड होता है वो है 0, तो आप लिख देंगे +0। उसके बाद जो भी ईयर दे रखी है उसकी लास्ट की 2 डिजिट्स लिखनी है, फिर प्लस। फिर आता है लीप संख्या। लीप संख्या आप कैसे लिखोगे? 50 में आपको 4 से डिवाइड करना है, तो 12 टाइम्स कम्प्लीटली चला जाएगा, तो वो 12 ही यहाँ पे लिख देना है। और इन सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करो और जो भी शेषफल आए, ओके, जो भी रिमाइंडर आता है आपको वो लिखना है। और फिर दिन के कोड वाली टेबल है, उसमें से देख करके आप उस दिन का नाम लिख सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी ईयर का आप डे फाइंड कर सकते हैं। ओके।